सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ बचाए हम। इस नारे के साथ तमाम यहाँ जनता मौजूद है। यहाँ पर पूरे पेड़ कटाई का काम जो है वो 3 दिन से लगातार जारी था, जिसके बाद स्टे लगाया गया और स्टे के बाद भी कुछ पेड़ों को काटा गया। यहाँ 6 लेन का काम करना है। कुछ रोड चौड़ीकरण के काम को लेकर करीब 8000 से ज़्यादा पेड़ों की कटाई शुरू की गई थी, जिसके बाद से लोगों के विरोध के बाद अब कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। कुछ मेंबर्स हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। जी सर, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं कि पेड़ बचाना है। जी, ये प्रदर्शन कल एनजीटी का आदेश आने के बाद भी यहाँ पर ज़बरदस्ती रात को 11 बजे तक पेड़ काटे गए हैं। और ये अगर देखिए, वृक्ष है तो सांसें हैं, सांसें हैं तो हम हैं। अगर वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। ये प्रदेश सरकार का पूरी तरीके से विफलता है। और इस रोड पे इतना ट्रैफिक भी नहीं रहता है कि 10 रोड लेन किया जाए। 6 लेन में भी इस रोड पे काम चल सकता है। इसीलिए आज सारे भोपाल के पर्यावरण प्रेमी हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और वृक्ष कटने से बचाने को लेके हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं कि आओ पेड़ बचाए हम, और एक तरफ प्रशासन कहती हैं कि माँ के नाम पेड़ लगाइए, दूसरी तरफ ये पेड़ कटाई का काम। यही तो इनकी नीति है, ये करते कुछ है और काम कुछ और ही दिखाती है। ये इनके कथनी और करनी में अंतर है। आप देख लीजिए, पेड़ बचाने के नाम से एक माँ के नाम पे और अरावली काट दी, ये काट दिया। उधर देखिए वहाँ में जाके कुलदीप सेंगर को फटाक सीधे काट वो कर दिया। बलात्कारियों को बचाते हैं। ये हालत है इनकी करनी और कथनी के अंतर में। बोलते हैं हम बच्चियों को बचाएंगे, बच्चियों को नहीं बचाते। इनकी करनी और कथनी उल्टी ही है। और बच्चियों को देखो, जितने बलात्कारी हैं सब भाजपा में शरण में हैं। वो पट्टा डाल लेते हैं कि आ गए, उनको बेल मिल जाती है। वो देख लो, वो बांगचुंग अपना पर्यावरण का आदमी, उसको बेल नहीं लेने दे रहे हैं। यही हालत, पेड़ काट रहे हैं एक नाम माँ के नाम और उड़ा दो सब। ये जब तक भाजपा मोदी सरकार है ना, जिनकी करनी और कथनी ही उल्टी है। पेड़ काटने के बाद क्या क्या नुकसान होगा? ऑक्सीजन की कमी होगी, पर्यावरण की हमारी वो ओजोन परत में दुष्परिणाम आएंगे, जिससे कि हमारा जीवन दूभर हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। सिंगरौली के जंगल उड़ा दिए गए, बस्तर के उड़ा दिए गए। इतना विनाश हो रहा है जितना कि पहले कभी नहीं हुआ है। व्यक्तियों ने नहीं किया जितनी कि आज सरकार कर रही है इसका विनाश। इसके लिए दोषी पूरी तरीके से भाजपा सरकार है। स्टे लग चुका है, अब इस पर 8 तारीख तक स्टे है। उसके बाद आपको लगता है कि ये कटाई फिर भी ये काट रहे हैं पेड़। अभी भी मैं अंदर देख के आया, वहाँ पे कट रहा है, पेड़ कट रहा है। जब स्टे लगा है तो फिर पेड़ क्यों कट रहा है? इसका मतलब कानून इनके लिए कोई मायने नहीं है। ये सिर्फ सत्ता अपना उद्देश्य पूरा कर रही है। मतलब आदेश की भी अवहेलना हो रही है। आदेश की भी अवहेलना हो रही है। सर, क्या क्या नुकसान है अगर पेड़ कट जाते हैं? इस एरिए के 10,000 से ज़्यादा पेड़ काटने का है, आधे से ज़्यादा पेड़ अब तक कट चुके हैं। क्या क्या नुकसान पर्यावरण को? पर्यावरण को जीवित मनुष्य नहीं रह पाएगा। यदि पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मनुष्य कैसे जीवन जिएगा? मतलब क्या निकलेगा? पेड़ों से तो जीवन है ना, तो नुकसान पूरा है। आप काफ़ी एजेड है, आपको लगता है कि भोपाल की हरियाली धीरे धीरे खत्म हो? हाँ, बिल्कुल खत्म हो रही है। भोपाल की हरियाली बराबर हो रही है। जिम्मेदार को सरकार। क्या बोलना चाहिए? नहीं कटना चाहिए पेड़, पेड़ बचाना चाहिए। बचेंगे तो हम बचेंगे। जो जीव जंतु हैं उनका भी घर छीन रहे हैं। सबका घर छीन रहा है, पूरे जीव जंतु। मैडम, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, जीव जंतु का भी ठिकाना है, पेड़ होता है। और एक तरफ पेड़ जो लगाने की बात प्रशासन करती है, दूसरी तरफ जीव जंतुओं का घर छीन रही है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सरकार कहती है हमारा देश हरा भरा मध्य प्रदेश, लेकिन ये सब झूठ है। सरकार ही तो ये सारे नुकसान करवा रही है। या एक पेड़ बड़ा होने में 20-25 साल लग जाते हैं, तो ये काटना सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। पक्षी ये सब कहाँ अपना बसेरा बनाएंगे और हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? सिर्फ सरकार बोलती है कि हरा भरा बनाओ या हरा भरा मध्य प्रदेश, ये सब कहने की बातें सब ढोंग है, कुछ भी नहीं है। और हम लोग यहाँ बचाने के लिए आए। अभी तक हम अभी मई में भी आए थे यहाँ पे, तो तब तो थोड़ा सा रुक गया था, लेकिन फिर कट गया वो। तो ये तो नुकसान है ना। बल्कि हमारी सरकार को रोकना चाहिए। सब मेट्रो की ज़रूरत नहीं है इतनी यहाँ पर। मेट्रो का निर्माण भी कोई मतलब नहीं है, उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। हर इंसान अपने वाहन से चलता है,
ये हरा भरा, हमको ज़्यादातर पेड़ों पर ध्यान देना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। हमको ऑक्सीजन मिलेगी तभी तो मनुष्य जिंदा रहेगा, है ना। आपको लगता है कि दिल्ली की तरह दूसरी राजधानी अपनी भोपाल होगी? यहाँ पे भी वही हाल होने वाला है। जब ऐसे प्रदूषण बढ़ेगा, पेड़ कटेंगे, प्लास्टिक यूज़ होता है बहुत, तो ये तो मर ही रहा है इंसान धीरे धीरे करके किसी भी बीमारी से। वो कारण वही है। अब जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो फिर इंसान बचेगा कैसे? पक्षी भी मर रहे हैं धीरे धीरे, पक्षियाँ तो अब नजर ही नहीं। आ रहे, कौवे नज़र नहीं आ रहे बिल्कुल भी। बहुत तोते होते, बिल्कुल पक्षी नज़र ही नहीं आ रहे, यूँ समझ लो। तो देखिए ये जो है प्रदर्शन, औरतें भी यहाँ पर मौजूद है। मैम, आप ना ये बढ़ता तापमान, घटता पानी, पेड़ बचाने आए हर हिंदुस्तानी, एक बैनर लेकर आप घूम रही हैं, क्या बोलना चाहेंगे? बस पेड़ों की कटाई ना हो, शहर की तरक्की भी हो, लेकिन पेड़ बचा के करें। 10,000 पेड़ों की कटाई अमुमानन बहुत बड़ा आंकड़ा होता है और अब तक आधे से ज़्यादा पेड़ जो है वो काट दिए गए, वो नहीं होना चाहिए। यही बोलेंगे, पेड़ को काटना नहीं चाहिए। अपना वातावरण में कितना दूषित वातावरण हो रहा है, क्या क्या नुकसान होंगे? सब चीज़ का नुकसान है। ऑक्सीजन नहीं है, पर्यावरण का नुकसान है, सबका नुकसान ही है ना। इसमें फ़ायदा क्या है ये बताओ? सिर्फ गाड़ी चलाने से थोड़ी होता है। मेट्रो में भोपाल की ज़रूरत ही नहीं है, ना फैक्ट्री है ना कुछ है, क्या मतलब है? अपने वाहन लोगों के, बसें तो प्रॉपर जा नहीं रही हैं, मेट्रो और चला दी उन्होंने पेड़ काट काट कर। क्या मतलब है उसका? कोई नहीं चलेगी, वो मेट्रो भी नहीं चलेगी। यहाँ पेड़ काटने का मतलब ही नहीं। लोग बीमार हो रहे हैं, गिर रहे हैं बारिश ने। एक तब तो बोलते सरकार की पेड़ लगाओ, और पेड़ बड़ा होने में कितना टाइम लगेगा? वो प्रशासन कह रहा है कि 10,000 पेड़ तो कटेंगे, 20,000 हम लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? जगह कहाँ है उनके पास लगाने के लिए? ये भी तो सोचो, जगह भी तो होनी चाहिए। जंगलों में लगा देंगे तो शहर वाले लोग कहाँ जाएंगे? ये भी तो देखो ना। जीव जंतु का क्या? जीव जंतु है, पंछी दिख ही नहीं रहे हैं आजकल। कोई पंछी दिखता ही नहीं है, चाहे वो कहीं भी हो। वो वही बोलना है और क्या बोलना है, पेड़ ना काटे जाएं और क्या। बेटा, आप यहाँ पर आए हो, आप क्यों आए हो, क्या आप नारा लगा रहे हो? दीदी यहाँ पे पेड़ नहीं बचेंगे तो फिर हमारे साथ से कैसा कि हम लोग खेलेंगे कैसे, क्या काम कैसे नहीं करेंगे, फिर खेलेंगे कैसे? हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ना ही हमें पानी मिलेगा, कुछ ही नहीं मिलेगा फिर। तो आप चाहते हो कि ग्रीनरी रहे? यस दीदी, यस। आप किसके साथ? मम्मा। मम्मा के साथ आए हो, क्या बोलना चाहोगी प्रशासन से? कि यहाँ के पेड़ नहीं कटेंगे, रातों रात यहाँ पे पता नहीं कितने पेड़ कट गए होंगे, इसलिए दीदी। आपको अच्छा रास्ता नहीं चाहिए? नहीं दीदी, पेड़ चाहिए। हाँ यस दीदी। तो देखिए ये जो है प्रशासन, पेड़ों की जो कटाई इतने दिनों से चल रहा है उसको स्टे तो लगा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर तमाम जो जनता है वो चाहती है कि पेड़ों की कटाई ना हो। और एक तरफ जहाँ हम नारा सुनते हैं एक पेड़ माँ के नाम, और ये भी सोचना चाहिए कि एक पौधा लगाने के बाद कम से कम 50 साल उस पौधे को पेड़ बनने में लग जाता है, और अमूमानन यहाँ पर अभी तक 4 से 5,000 पेड़ों को काट दिया गया है। यहाँ के लोगों की यही मांग है कि पेड़ों को ना काटा जाए। हमें कोई ज़रूरत नहीं है रास्ते की, ना यहाँ पर फैक्ट्री है ना कुछ है कि हमें 4 लेन या 6 लेन या 10 लेन की ज़रूरत है। तो पेड़ों को ना काटे, विकास करें, लेकिन विकास कम स्तर पर किया जाए, पेड़ों की कटाई ना हो। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं दिव्या मिस्त्री, नेशन मिरर, भोपाल।